Assalamualaikum and welcome back. In this video I am going to show you a good practice to access your data member in main function. So we will learn about getter, setter function and this pointer in this video. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सेसर फंक्शन बेसिकली गेटर और सेटर फंक्शन है. हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम क्लास डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन हाइडिंग. मींस हम ये नहीं चाहते कि जो मेन फंक्शन है उसमें हम डायरेक्टली डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें. ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएं किसी भी मेन फंक्शन में या किसी भी और फंक्शन में. तो इसलिए हम डिफरेंट फंक्शंस राइट करते हैं ताकि हम इन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें और इनकी वैल्यूज़ गेट या सेट कर सकें. तो बेसिकली इन फंक्शंस को पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है ताकि हम इनको मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकें डायरेक्टली. तो एक्सेसर फंक्शन बेसिकली इन्हीं प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को गेट और सेट करने के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा अगर हम एक्सेसर फंक्शंस को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो हम एरर्स को भी काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं. मींस एरर हैंडलिंग के लिए या एरर की रिड्यूसिंग के लिए ये फंक्शन बहुत यूज़फुल है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक स्टूडेंट की क्लास डिक्लेयर करते हैं और उस स्टूडेंट के डाटा मेंबर क्या हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, इसके अलावा जीपी हो सकता है. और इसके लिए फिर हम डिफरेंट फंक्शन गेटर और सेटर फंक्शन राइट करेंगे. जैसे हम रोल नंबर की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो हम गेट रोल नंबर का एक फंक्शन राइट करेंगे. इसी तरह से रोल नंबर की वैल्यू को सेट करने के लिए सेट रोल नंबर का फंक्शन हम यूज़ करेंगे. तो बेसिकली गेट रोल नंबर और सेट रोल नंबर ये ही एक्सेसर फंक्शन कहलाएंगे क्योंकि इसके थ्रू हम जो प्राइवेट रोल नंबर का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को गेट और सेट कर रहे हैं. तो अगर हम सेटर फंक्शन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल हम वाइड सेट रोल नंबर इंट आ रोल नंबर और हम जो भी वैल्यू इस पैरामीटर को मींस इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करेंगे आ रोल नंबर वो हम स्टूडेंट के रोल नंबर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं. तो ये बेसिकली सिंपल सेट रोल नंबर का फंक्शन है. इसी तरह से हम फंक्शंस के अंदर डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं, इफ़ कंडीशंस लगा सकते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि डाटा मेंबर्स को जो वैल्यू असाइन हो रही हैं वो रॉन्ग नहीं है, मींस फॉल्स वैल्यूज़ नहीं है. जैसे हमें अंडरस्टूड है कि जो रोल नंबर हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते. तो हम यहाँ पे एक चेक ये लगा सकते हैं कि अगर रोल नंबर की वैल्यू जो कि इस फंक्शन को पास हुई है आ रोल नंबर के वेरिएबल में, अगर ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो रोल नंबर को ज़ीरो वैल्यू एलोकेट हो जाए. और अगर ज़ीरो नहीं है मींस ज़ीरो से ग्रेटर या इक्वल है तो जो वैल्यू पास हुई है वही वैल्यू रोल नंबर के वेरिएबल को असाइन होनी चाहिए. तो इस तरह से हम सेट फंक्शन के अंदर या सेटर फंक्शन के अंदर मल्टीपल कंडीशन या चेक्स भी लगा सकते हैं. इसी तरह से अगर हम गेटर फंक्शंस लिखना चाहें तो गेटर फंक्शन बेसिकली वैल्यूज़ को मींस जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक गेटर फंक्शन लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है गेट रोल नंबर के नाम से. और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रखी है. उसकी रीज़न ये है कि जब हम रोल नंबर को रिटर्न कराएंगे तो रोल नंबर की डाटा टाइप इंटीजर है, इसीलिए इस फंक्शन की भी डाटा टाइप इंटीजर ही होगी. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रोल नंबर जो भी उस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा और हम फिर उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं. सो ये थे हमारे पास डिफरेंट एक्सेसर फंक्शन जो कि गेटर और सेटर फंक्शन है जिनको यूज़ करते हुए हम प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यूज़ को गेट और सेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ दिस पॉइंटर. दिस पॉइंटर बेसिकली होल्ड द करंट ऑब्जेक्ट एड्रेस. अगर हम किसी भी क्लास को डिफ़ाइन करते हैं तो कंपाइलर जस्ट फंक्शन की स्पेस एलोकेट करता है. मींस मेमोरी में जो एलोकेट होती है स्पेस वो सिर्फ फंक्शंस की होती है. डाटा मेंबर्स को कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं होती. जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते उस क्लास का डाटा मेंबर्स को कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगी.
सो दिस पॉइंटर बेसिकली होल्ड द करंट ऑब्जेक्ट एड्रेस। अब करंट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1, S2 एंड S3, तो जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होंगे उस वक्त इन ऑब्जेक्ट्स को स्पेस एलोकेट की जाएगी, मींस इनके डाटा मेंबर्स को स्पेस एलोकेट की जाएगी, और जो फंक्शन की स्पेस है वो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगी। और अगर हम स्टेटमेंट राइट करते हैं S1 डॉट गेट रोल नंबर, तो इस वक्त जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है वो S1 है, मींस अभी जो दिस पॉइंटर है वो S1 को कंसीडर कर रहा है, और जब हम S1 डॉट गेट रोल नंबर करेंगे तो S1 के रोल नंबर की वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा या गेट किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम S2 डॉट गेट रोल नंबर करते हैं तो अब हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है वो S2 है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट S2 रोल नंबर। तो जब हम S2 डॉट गेट रोल नंबर करेंगे तो S2 ऑब्जेक्ट के रोल नंबर की वैल्यू को गेट किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम S3 डॉट गेट रोल नंबर लिखते हैं तो अब हमारा करंट ऑब्जेक्ट S3 होगा, जिसकी वैल्यू को हम गेट करके यूज़ कर सकते हैं। सो फंक्शन की जो स्पेस होती है वो सारे वेरिएबल, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होती है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी जो रिजर्व की जाती है वो सिर्फ डाटा मेंबर्स के लिए होती है, मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी सिर्फ डाटा मेंबर्स या डाटा वेरिएबल्स के लिए रिजर्व होगी, और वही प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शन जो कि एक दफ़ा क्लास में डिफाइन कर दिए गए हैं उन्हीं को ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ किया जा रहा होगा। तो अगर हम लेआउट की बात करते हैं, मेमोरी लेआउट की, के अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो मेमोरी का लेआउट क्या होगा? जैसे अगर हमने सपोज 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं स्टूडेंट क्लास के S1, S2, S3 एंड S4, तो जो मेमोरी एलोकेट होगी वो सिर्फ उन डाटा मेंबर्स को होगी, जैसे रोल नंबर, CGPA वगैरह। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक अपनी सेपरेट स्पेस होगी डाटा मेंबर्स के लिए, जिसमें रोल नंबर और जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेव हो रही होंगी। लेकिन जो फंक्शंस होंगे उन फंक्शन की एक कॉमन स्पेस होगी और सारे ऑब्जेक्ट उसी कॉमन स्पेस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि उसे S1 के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है कि हमने S1 के रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करनी है या S2 के रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इसलिए हमारे पास दिस पॉइंटर यूज़ होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को भी पास किया जाता है उस फंक्शन को। तो बेसिकली जब फंक्शन कॉल होगा तो एड्रेस भी पास होगा, और फंक्शन फिर उस एड्रेस को डी रेफर करता है, और उस ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एक्स्ट्रा जो पैरामीटर होगा वो एड्रेस का होगा, और वो एड्रेस दिस पॉइंटर के थ्रू जो भी हमारा फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को पास किया जाएगा। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ दिस पॉइंटर। तो इसका जनरल फॉर्म या इसका जनरल सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप बताएंगे, देन स्टैरिक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इज़ फॉर कांस्टेंट, और स्टैरिक ये बता रहा होता है कि ये एक पॉइंटर है। तो बेसिकली दिस पॉइंटर एक कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर है। कांस्टेंट इसलिए है कि मोस्टली जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस मॉडिफाई या चेंज नहीं हो रहा होता। इसी तरह से अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस फंक्शन को दिस पॉइंटर एज अ पैरामीटर पास होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो कि n पैरामीटर एज अ इनपुट ले रहा है, तो जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसे n पैरामीटर्स नहीं बल्कि n+1 पैरामीटर पास होंगे, और जो ये +1 पैरामीटर है वो बेसिकली दिस पॉइंटर ही होगा जो कि उस करंट ऑब्जेक्ट जो कि उस फंक्शन को कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट नेम का फंक्शन है, उसको हम स्टूडेंट क्लास का फंक्शन है जिसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये फंक्शन एक करेक्टर टाइप के पॉइंटर को एज अ इनपुट ले रहा है, तो इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि करेक्टर पॉइंटर तो इसे पास होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्स्ट स्टूडेंट स्टैरिक पॉइंटर जो कि बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा वो भी उसे पास किया जाएगा।
इसी तरह एक स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया जो कि रोल नंबर की वैल्यू को 0 एलोकेट करेगा। तो बेसिकली कंपाइलर जनरेटेड कोड ये होगा कि इसमें दिस रोल नंबर इक्वल टू 0 पास हो रहा होगा। दिस रोल नंबर बेसिकली ये बता रहा है कि वो करंट ऑब्जेक्ट जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर के डाटा मेंबर को 0 वैल्यू एलोकेट हो रही है। तो इंटरनली जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंपाइलर जनरेटेड कोड में दिस पॉइंटर यूज़ किया जा रहा होता है ताकि उस करंट ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यू को हम एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकें। इसके अलावा प्रोग्रामर को कुछ ऐसी सिचुएशन भी रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें वो चाह रहे होते हैं कि जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को रिटर्न कराया जा सके किसी भी फंक्शन से। मींस प्रोग्रामर वांट्स टू रिटर्न रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन। तो इस सिचुएशन में भी दिस पॉइंटर को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा रहा होता है। देन कैन वी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन एंड वाई शुड वी डू दैट। मीन्स हम फंक्शन में से ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कराते हैं, क्यों कराते हैं, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के एक फंक्शन सेट रोल नंबर को डिफ़ाइन किया गया है जो कि एक इंटीजर टाइप पैरामीटर को इनपुट ले रहा है आ नंबर और उस आ नंबर की वैल्यू को रोल नंबर के डाटा मेंबर में स्टोर करा रहा है और एट द एंड ये फंक्शन रिटर्न करा रहा है दिस पॉइंटर को। मींस जो भी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा वो रिटर्न करा रहा है। इसी तरह से सेट नेम का फंक्शन है जो कि एक करेक्टर पॉइंटर को एज अ इनपुट ले रहा है, उस पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर करा रहा है नेम के डाटा मेंबर में और एट द एंड ये भी रिटर्न करा रहा है स्टैरिक दिस पॉइंटर को। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट इसलिए रखी गई है क्योंकि ये फंक्शन एक स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। मींस ये कोई इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को रिटर्न नहीं करेगा बल्कि ये स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिटर्न करा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट रखी है। अब अगर हम मेन फंक्शन में इसी स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आ स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, तो बेसिकली स्टूडेंट क्लास के यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बी स्टूडेंट इक्वल टू आ स्टूडेंट डॉट सेट नेम अहमद। बेसिकली सबसे पहले आ स्टूडेंट डॉट सेट नेम फंक्शन कॉल होगा और उस सेट नेम फंक्शन को अहमद की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास होगी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आ स्टूडेंट के नेम के वेरिएबल में अहमद वैल्यू को स्टोर करा देगा। देन ये फंक्शन रिटर्न करेगा दिस पॉइंटर को या इस जो आ स्टूडेंट का एड्रेस है उसको रिटर्न करेगा और वो फिर बी स्टूडेंट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि हम मल्टीपल फंक्शंस को भी कॉल करा रहे हो, जैसे बी स्टूडेंट इक्वल टू आ स्टूडेंट डॉट सेट नेम अली डॉट सेट रोल नंबर। मीन्स यहाँ पे आ स्टूडेंट के सेट नेम और सेट रोल नंबर को कॉल किया गया है जो कि अली और 2 की वैल्यू सेट करेंगे आ स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर में और जो इसमें से इन फंक्शन में से रिटर्न होगा स्टूडेंट, मीन्स दिस पॉइंटर जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो फिर स्टोर होगा बी स्टूडेंट में। देन बी स्टूडेंट के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम फर्दर जैसे प्रोसेस करना चाहें कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।